अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसपास के लोगों को इस्लाम की दावत शुरू की। इस सिलसिले में जो मुश्किलात थी उनके सामने हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा दत गईं, ना अपना तन मन और धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत जैनब रजी अल्लाहु अन्हा के शोहर अबुल आस गज़वा बदर में गिरफ्तार हुए। ये वक्त की बात है जब मुशरिकों से निकाह न करने का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था और हजरत जैनब रजी अल्लाहु अन्हा की शादी अबुल आस से हो चुकी थी। दूसरे कैदियों की तरह इनसे भी कहा गया, आप भी फिदिये की रकम अदा करें ताकि आपको रिहा किया जा सके। उन्होंने हजरत जैनब रजी अल्लाहु अन्हा को पैगाम भेजा कि उनकी आज़ादी के लिए फिदिये की रकम भेज दे। न हजरत जैनब रजी अल्लाहु अन्हा को यह पैगाम मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए, क्योंकि हमें वक्त आपके पास कोई रकम मिला नहीं थी। अलबत्ता शादी के मौके पर जो जहेज मिला था, हमसे एक हार भी था, उनको वही हार भेजा दिया। वो हर दर असल हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का था। जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हो गया तो आपने हमें हार को पहचान लिया। आपको हजरत खदीजा याद आ गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू जरूर निकले। आपको रोते देखकर सहाबा किराम भी रोने लगे। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये हर बेटी को वापस कर दें, फिदिये की रकम हम अदा कर देते हैं। इस वाक़ये से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा से किस कदर मोहब्बत थी। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक मर्तबा हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की बहन हला हमारे यहाँ आई हैं। उनको इजाज़त तलब करने के लिए आवाज़ दी। उनकी आवाज़ हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा से बहुत मिलती थी। फिर क्या था, ये आवाज़ सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा याद आ गई। आप हैरत और मसरत के आलम में पुकार उठे, या अल्लाह, ये तो हाला लगती है। एन उसे वक्त मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप कुरैश की एक बूढ़ी औरत को क्यों हर वक्त याद करते रहते हैं? उनको तो फौत हुए भी अरसा हो गया। अल्लाह पाक ने आपको उससे बेहतर बीवी अता फरमा दी है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए। यहाँ तक कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा ने नदीम होकर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गलती हो गई। आइंदा मैं उनका जिक्र अच्छे अल्फाज ही में करूंगी। जब बिल्कुल नाजदीक के लोग आप ईमान ला चुके तो अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल फरमाया, अपने करीबी लोगों को डराए। ये हुक्म नाजिल होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर तशरीफ ले गए और पुकार कर फरमाया, ए बानी अब्दुल मुत्तलिब, ए बानी फहरा और ए बानी काब, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन जमा हो गए और तुम पर हमला करने वाले हैं, तो बताओ क्या तुम मेरी तेला को दुरुस्त समझोगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के जवाब में सबने कहा, हाँ हाँ, हम आपकी बात को भरोसेमंद समझेंगे। इसलिए आपने जब भी झूठ नहीं बोला। पर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो फिर जान लो मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ अजाब की तेला है। अबू लहब ये सुनकर सख्त नाराज हुआ। उसने भिन्ना कर कहा, तू हमेशा बर्बाद रहे, क्या तूने बस यही सुनाने के लिए बुलाया था? नाउजुबिल्लाह। फिर लोग बदबाते हुए वापस लौट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का काम जारी रखा। इस पर कुरैश शदीद मुखालफत है उतर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कुरैश मक्का की तरफ से सदमा पहुंचता तो आप सीधा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ देर यदा खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तस्दीक करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदमा दूर हो जाता। गरज हर मुश्किल वक्त में सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई कसार उठा ना रखा। जब इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा तो कुरैश बहुत फिक्रमंद हुए। उनको अबू तालिब को बुलाकर कहा, रे अबू तालिब, अगर आपके भाई के बेटे हमारे दीन को और जिन बूटों की हम पूजा करते हैं तो उन्हें इसी तरह बुरा कहते रहे और आप इसी तरह उनकी मदद करते रहें, तो हम समझेंगे कि आपने भी हमारे मुकाबले में सिर्फ उनकी मदद की थी। सूरत में हम जो कुछ भी करें फिर शिकायत न करें। अबू तालिब ने उन्हें समझा बुझा कर वापस भेज दिया। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर तबलीग करते रहे। इस पर कुरैश फिर जमा हुए। अबू तालिब के पास आए, उन्हें कहा, अगर आपने अब भी अपने भतीजों को ना रोका तो हमारे और आपके दरमियान कोई बर्बाद नहीं रह जाएगा और ये भी हो सकता है कि हमें से कोई मारा जाए। अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की और कहा, भतीजे, अपने दीन के एतबार से तुम मुझ पर इतना बोझ न डालो कि मैं उठा न सकूं
उनकी बात के जवाब में आपने फरमाया, चाचा जान, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद रख दें और मुझसे कहे कि जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे बाज आ जाओ, भी मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, भतीजे, तुम जो चाहो करो, मैं आइंदा तुम्हें नहीं टोकूंगा। कुरैश ने भी जान लिया कि अबू तालिब इस सिलसिले में कुछ भी करने को तैयार नहीं है, तो वो एक बार फिर जमा हो गए और अबू तालिब से बोले, ए अबू तालिब, आपके भतीजे का एक ही इलाज है और वो ये है कि हमारे हवाले कर दे, न ताकि हम उसे कत्ल कर दें, हमें एक के ना होने से आ। शहाब अबी तालिब में रहने वाले न तो तिजारत कर सकते थे, वे न मक्का मुअज्जमा के बाजार में खरीद फरोख्त कर सकते थे। बाहर से कोई काफिला आता तो कुरैश उसका सारा माल महंगे दामों में खरीद लेते थे। अबू लहब उन ताजीरों से कहते थे, कोई मुसलमान या बनी हाशिम और बानी अब्दुल मुत्तलिब का कोई शख्स तुमसे कुछ खरीदना चाहे तो कीमत इतनी ज्यादा बताना कि खरीद न सके। अगर तुम्हारा माल न बिक सका तो मैं सारा माल खरीद लूंगा। साल में 4 महीने रजब, जिकादा, जुलहज और मुहर्रम हुर्मत के महीने थे। 4 महीनों में हजरत में को कुछ खरीद फारोख्त का मौका मिलता था, लेकिन आमदनी का कोई जरिया नहीं था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जो कुछ था उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों गरीब मुसलमानों की मदद करते रहे और इस तरह बहिष्कार के खत्म होते हैं। इनकी अपनी माली हालत बहुत कमजोर हो गई। हजरत उमर भी मुख्तलिफ तरीकों से मुसलमानों की मदद करते रहते थे, लेकिन सैकड़ों लोगों की जरूरत पूरी करना आसान काम नहीं था। जब इन लोगों की पूंजी बिल्कुल खत्म हो गई तो घरेलू चीज बिकने लगी। आखिरी दिनों में जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में एक हांडी और मिट्टी का प्याला रह गया, धंटी में रहने वाले दरख्तों के पत्ते खाने पर मजबूर हो गए। वो पहाड़ी इलाका था, वहां दरख्त भी बहुत कम थे। उन दिनों की हालत बयां करते हुए हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, एक रात उन्हें ऊंट के चंदे का सूखा हुआ टुकड़ा मिल गया। उन्हें धोया और उबालकर 3 दिन तक उसी से गुजारा किया। ये दुनिया की तारीख का जालिमाना तारें बहिष्कार था। कुरैश मक्का बाकायदा निगरानी करते थे वे कि मक्का का कोई फर्द चोरी छुपे हजरत को खाने पीने में की कोई चीज ना पहुंचा दे। असल में कुरैश मक्का चाहते थे कि हजरत की कोई हिमायत न करे। इसके बाद उनके लिए कुरैश के दीगर खानदानों से अपने अपने मुसलमान हो जाने वाले अफराद की हिमायत छुड़ा देना आसान हो जाता, और जब तमाम काबिले मुसलमान की हिमायत से हाथ उठा लेते तो कुरैश के लिए मुसलमान से निपटना आसान हो जाता है। लेकिन हुआ ये कि इन दोनों खानदानों ने हर किस्म की तकलीफ तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन कुरैश के मुकाबले में हार न मानी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके गरीब साथियों के मुसीबतों से तारीफ रहने में कोई फर्क न आया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के भतीजे हजरत हकीम बिन हिजाम रज़ियल्लाहु अन्हु छोरी छुपे सामान ले आते थे। एक रोज गुलाम के साथ दल्ला ला रहे थे। वे के आउंट प्रति सवार अबू जहल उधर से आ निकला। उसने पुकार कर कहा, क्या तू ये रशन बानु हाशिम के लिए ले जा रहा है? खुदा की कसम, तेरा ये गुलाम वहां दल्ला नहीं ले जा सकता। मैं तुम्हें सारे मक्के में रुसवा कर दूंगा कि तुमने मुआहिदे की खिलाफत वर्जी की है। अबू जहल अभी झगड़ा था कि बनु असद का सरदार अबुल बख्तरी उन्हें देखकर रुक गया। उसने अबू जहल से पूछा, क्या है, तुम इससे क्यों झगड़ा कर रहे हो? जवाब में अबू जहल ने कहा, ये बनु हाशिम के लिए गल्ला ले जा रहा है। अबुल बख्तरी ने फौरन कहा, ये इसकी फूफी का दल्ला है जो उसके पास रखा था। अब उसने मंगाया है तो तू उसे रोक सकता है? जेन दो इसे। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। अबू जहल ने उससे भी झगड़ा पड़ा। दोनों में तेज लहजे में बात होने लगी। अबुल बख्तरी ने अबू जहल के बेटे की गर्दन पकड़कर झटका दिया तो ऊंट बैठ गया। उसने अबू जहल को गुड्डी से पकड़कर नीचे खींच लिया, फिर लाव और घूंसों से उसकी मरम्मत की, यहां तक कि करीब पड़ी एक हड्डी उठाकर उसके सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। ऐसे में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु उधर से गुजरे। आप उन्हें देखकर रुक गए। उन्हें रुकते देखकर दोनों अपनी लड़ाई से बाज आ गए ताकि आप तक उनकी आपस की लड़ाई की खबर ना पूछ सकें। तारीख की किताबों में मुसीबत भरे 3 सालों की बहुत तफसील बयां हुई है। इब्ने कय्यम कहते हैं, बानी हाशिम के बच्चे भूख के मारे इस कदर जोर जोर से रोते थे कि उनके रोने की आवाज घंटी के बाहर तक सुनाई देती थी। इमाम कुश्तलानी ने लिखा है, बानी हाशिम के बच्चों के रोने की आवाज रात के सन्नाटे में तमाम शहर में सुनाई देती थी। संगदिल और बेरहम कुरैशी सुनते थे वे और हंसा करते थे और तंज किया करते थे। शिबली नोमानी लिखते हैं, उन दिनों में दरख्तों के पत्ते खा खा
कर गुजर बसर की गई। तमाम ताकतों और तकलीफ के बावजूद मुसलमान साबित कदम रहे। उनके कदम बिल्कुल भी नहीं डगमगाए। एक रात हाशिम बिन अमरू बिन हारिस 3 नतों पर खाना लेकर घंटी में दाखिल हुए। वो मुसलमानों के हमदर्द वो और अभी मुसलमान नहीं हुए वो। जब कुरैश को इस बात का पता चला तो उन्हें दूसरी सुबह हाशिम से बासपुर की। इस पर उन्हें कहा, ठीक है, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो आपके खिलाफ हो। इसके बाद एक रात फिर 2 ऊंटों पर खाने पीने का सामान लेकर घंटी में पहुंच गए। कुरैश को इसका भी पता चल गया। इस बार कुरैश को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हाशिम पर हमला कर दिया। लेकिन उस वक्त अबू सुफियान ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने सिलाह रहमी की है, रिश्तेदारों का हक पूरा करने के झूठ ऐसा किया है। आखिर अल्लाह ताला ने चांद दूसरों औरतों के साथ हमारा वक्त, वहां अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी। न वो फरमाती है न अल्लाह की कसम कोई दावत नहीं हुई। जब आपने सैयदा को दूध दिया तो आप शर्माने लगीं। इस पर मैंने कहा, हुजूर का अतिया वापस न करना। चुनांचे सैयदा ने दूध ले लिया और पिया। फिर आपने फरमाया, अपनी सहेलियों को भी दो। मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें भूख नहीं है। इस पर आपने फरमाया, भूख और झूठ को जमा न करो। मुसंद अहमद 6/438। मतलब ये था कि अगर भूख हो तो यूं न कहो कि हमें भूख नहीं है, ये झूठ हो जाएगा। गरज इस कदर सादगी से रुखसती हुई। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, अल्लाह की कसम, मेरी रुखसती में न कोई ज़िबे किया गया न कोई बकरी। हान खाने का एक प्याला था, वो भी हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा था। मुसनद अहमद 6/210। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा चुनकी काम उम्र में आप के घर आ गई थीं, इसलिए आपकी तरबियत आपकी निगरानी में हुई। उसी जमाने में आपने पढ़ना लिखना सीखा। आपका हुजरा चुनकी मस्जिद के साथ ही था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातें सुनती रहती थी। कोई बात समझ में ना आती तो बिला झिझक पूछ लेती थी। न बुखारी 1:21। इसकी मिसाल यूएन है कि अहादीस की कुतुब में बेशुमार मसाइल इसे है एन जो सैयदा के पूछने से उम्मत को मालूम हुए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 साल गुजारे और इन 9 सालों में खूब इल्म हासिल किया। सैयदा आन हजरत से सवालात पूछ पूछ कर अपने इल्म में इजाफा कर रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ये बात पसंद फरमाते हैं। वे सवाल पूछते हैं ताकि दूसरी औरतों को मसाइल बता सकें। इमाम जहरी फरमाते हैं, आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत की तमाम बीवियों और उनके अलावा बाकी तमाम औरतें का इल्म जामा किया जाए तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा का इल्म सबसे बड़ा हुआ होगा। हजरत मसरूक हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के खास सगीरत वो फरमाते हैं, उम्र में बुढ़े लोग हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फराइज मीरास के बारे में मालूम कर लिया करते थे। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम असहाबे रसूल को जब भी इल्मी उलझन पेश आती तो हम इसके बारे में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछते थे। जब भी हमने उनसे कुछ पूछा था तो उन्होंने हमें मसले के बारे में जरूर मालूम होता था। क्या तरह बहुत से सहाबा और ताबाइन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के सगीरत है। एक रोज आन हजरत ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह अल्लाह मुझसे आसान हिसाब लेना। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसा हिसाब की क्या सूरत होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल नामा देखकर दरगुजर कर दिया जाएगा, यानी ये है आसा हिसाब। फिर फरमाया, यकीन जानो जिसके हिसाब में छनबीन की गई, ए आयशा वो हलाक हो गया, क्योंकि जिसका हिसाब किताब की छनबीन होगी वो हिसाब देकर कामयाब नहीं हो पाएगा। एक रोज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, कयामत के दिन लोग नंगे पा अनब नंगे बदन बागेर खतना के उठे जाएंगे, यानी जैसे माँ के पेट से पैदा हुए हैं। ये सुनकर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो बड़े शर्म का मुकाम होगा। क्या मर्द औरत सब नंगे होंगे, एक दूसरे को देखते होंगे? सैयदा के जवाब में आपने फरमाया, ए आयशा, कयामत की ताकत इस कदर होगी और लोग इस कदर होंगे हाल होंगे, किसी को किसी की तरफ देखने का होश नहीं होगा। मुसीबत इतनी होगी किसी को इसका ख्याल तक नहीं आएगा। एक बार आपने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, मुझे मिस्कीन ज़्यादा रख और मिस्कीनी की हालत में मुझे इस दुनिया से उठा ले और कयामत में मेरा हश्र मिस्कीनों में करना। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा,
आपने यही दुआ क्यों की? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसलिए सिर्फ शुबा मिस्कीन लोग मालदारों से 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। इसके बाद आपने फरमाया, अगर गलत साबित हुए तो हालात से आए तो उसे कुछ दिए बिना वापस न लौटाओ और कुछ नहीं तो खजूर का एक टुकड़ा ही दे दो। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है, एन के मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया है और वो लोग जो अल्लाह की राह में देखते हैं और उनका दिल खौफ ज्यादा होते हैं और वो अपने रब के पास जाने वाले हैं, तो उन खौफ ज्यादा लोगों से कौन लोग मुराद है? क्या वो लोग मुराद हैं जो शराब पीते हैं और चोरियां करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जवाब में इरशाद फरमाया, ए सिद्दीक की बेटी, नहीं, अल्लाह के इस फरमान से इसे लोग मुराद नहीं, बल्कि इस आयत में अल्लाह ताला ने इसे लोगों की तारीफ फरमाई है जो रोजा रखते हैं और नमाज है और सदका देते हैं और इसके बावजूद इस बात से डरते हैं इनके काहिन ऐसा न हो कि उनके अमाल कबूल ही न किए जाए। इन्हें ही लोग कहते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया है, ये लोग नेक कमों में तेजी से बढ़ते हैं। एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की मुलाकात को महबूब रखता है, अल्लाह ताला उसकी मुलाकात को महबूब रखता है। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहें। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।